अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, चलना यूं ही संग मेरे मेहरबान, तन्हा सफर है जाऊं अब कहाँ, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। शर्मीन तुम, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर आओ। सारी जिंदगी मैंने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया। तुम अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? तुम बोलना बंद करोगे तो अंदर आऊंगी ना। कितनी खूबसूरत सुबह है ना ये। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में आज पहली बार सूरज उगा है। चले, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ प्लीज। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना, देखता रहूं आए चैना। अदनान, वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो साथ नहीं आई? घर पे she wasn't feeling well. नाइस टू सी यू। फिर मिलोगे? बिजी रहता हूँ, टाइम कम है आजकल। अब तो मेरे लिए एक शाम नहीं निकाल सकते? ओके, फ्री हुआ तो I'll let you know. अभी मैं चलता हूँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। बाय। छूटा कहीं का। ठीक है, अगर तुम ये जेवरात नहीं रखोगे तो मैं भी तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इमली के पैसे देती थी कभी? वो बात और थी, वो उम्र और थी और ये उम्र और। पर हम दोनों तो अब भी वही हैं। तुम वही होगे, लेकिन मैं बदल चुकी हूँ, हालात बदल चुके हैं और हैसियत भी। मैं तो अब भी वही हूँ, और अब भी मैं अपनी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती। मैं जिंदगी के नए सफर में भी सहारे लेकर आगे बढ़ूं, ये मैं नहीं चाहती। तो ठीक है फिर, ये हमारे जेवरात मेरे पास होंगे तुम्हारी अमानत के तौर पर। तुम्हारा जब बिजनेस चलने लगेगा तो तुम पैसे देकर ये ले जाओ। खुश? और जहाँ तक बात रही तुम्हारे शर्मीन फूड्स की, उसकी सोशल मीडिया और मार्केटिंग सारी हमारी टीम देख लेगी और मैं खुद पर्सनली देखूंगा। उसकी तुम फिक्र मत करो, सब बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। ये लें गरम गरम चाय, खुद ही बनाई है मैंने। हैदर, वैसे आपने बहुत अच्छा किया, कुकी का जेवर लेने से इनकार करके। अरे कर खुदा न खासा अदनान भाई के सामने हम भी इल्जाम लगा देगी कि हमने चुराया है। वैसे तुम औरतें बिना हर बात का उल्टा मतलब पता नहीं क्यों निकाल लेती। अरे आपकी बहन जो हालत हरकतें कर रही है, मैं तो सिर्फ एक दो बातें कह देती हूँ। हाँ,
वैसे बस की बात है, मैंने जेवर लेकर पैसे इसलिए नहीं दिए कि कहीं कल को वो कामयाब ना हो जाए, और अगर वो कामयाब हो गई उसका घर टूट जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने हैदर, बिल्कुल सही। अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो उसका घर बसने वाला नहीं है। अभी से हमारे सर पे बैठ के नाच रही है, बाद में तो पता नहीं क्या क्या करेगी। अल्लाह उसे हिदायत दे भाई। अब ये भी तो नहीं पता कि हुआ क्या है। पैसे ना देकर उसे खाली हाथ लौटाकर मैंने गलत तो नहीं किया ना? अब हमदर्दी हो रही है बहन से। अरे भाई बहन है, अल्लाह जानता कि ये सब मैंने उसकी बेहतरी के लिए किया है। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी हैं क्यों ये सांसें पराई, ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए, ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। सर मैम क्लासेस से आ गए हैं तो ठीक है, बस वो आ रहे हैं। ओके सोफिया, वो बॉस की नीस से जो आना था वो कहकशा। Hi, I'm Kehksha. I'm Adnan. Please. आपके हाथों में ये फूल और भी खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी महक शामिल होगी इनकी महक में। ये फूल आप मेरे लिए लेकर आए हैं। यस, थैंक यू। तुम्हारी दादी का फोन आया था आज पाकिस्तान। ओके, मामा कैसी हैं? शी इज ओके, लेकिन इस वक्त तुमसे एक और इशू पर बात करनी। लिसनिंग। वो कह रही थी कि तुम अभी छोटी हो और लड़कियों की परवरिश औरतें ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। व्हाट डू यू मीन? वो चाहती है कि मैं तुम्हें शाहीनाबाजी की सरपरस्ती में दूं। बाबा ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मेरी मामा को मनाने की बजाय आप लोग उनको और हमसे दूर करने पे तुले में। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाबा लिसन, मेरे लिए मेरी मामा से ज्यादा इस वक्त कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप दादू को फोन करके कह दें कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे शाहीना पुप्पो की निगरानी की जरूरत पड़े।
आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश। ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से सांस ले सकती हूँ, दोबारा से जी उठी हूँ। अल्लाह तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। लेकिन अब आपने भी मेरा साथ देना है। क्यों नहीं दूंगी तेरा साथ? तेरे आने से तो मेरी भी रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी। बस पुप्पो, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, इसका पहिया रुकना नहीं चाहिए। तुझे देखती हूँ तो खुद पे बड़ा अफसोस है। मैंने क्यों नहीं ऐसी हिम्मत दिखाई? घरस्ती तो मैंने भी सीखी थी अपनी अम्मी से। माजी की बातें जाने दो, बस ये याद रखें कि जब जागो तब सवेरा। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है तू? कहाँ से लाती है ये हिम्मत का खजाना? सच बताऊं पुप्पो, उस रोज अगर मैं एयरपोर्ट से आपके घर ना आती ना, तो कब की हिम्मत हार के वापस जा चुकी होती। मतलब तू अपनी हिम्मत का सहरा भी मेरे सर बांधना चाहती है? बस वो बता रही हूँ जो सच है। सच तो ये भी है शर्मीन कि तू हमना और फहद की माँ है। जितनी तू मुझे अजीज है, उतने वो भी मुझे प्यारे हैं। बड़ी फिक्र रहती है मुझे उनकी। उनकी फिक्र करने को उनके बाबा हैं, और वैसे भी वो कौन सा पाकिस्तानी बच्चे, दुनिया चला लेंगे वो। पर आपको और मुझे मिल के ये काम चलाना है। हेलो हेलो बेटा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ बेटा, अब बेहतर है। बताओ बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत है ना? ठीक है अम्मी। अच्छा, वो कुकी से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, आप बताएं, आपकी तरफ कुछ हुआ? एनी प्रोग्रेस? बस बेटा क्या बताऊं, पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे बच्चों की खुशियों को। क्यों किसी से हजम नहीं हो रही मेरे बच्चों की खुशियां? अम्मी, लोगों का क्या कसूर, आप बस दुआ करें। दुआ तो बेटा मैं हर वक्त करती रहती हूँ तुम लोगों के लिए। बताओ फिर, हमना से बात हुई तुम्हारी? वो लोग बहुत डिस्टर्ब है दरअसल। तो तुमने बात नहीं की थी, मैं उसने मना कर दिया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा है? उसने मना कर दिया, तो मुझे बड़े आराम से बता रहा हो कि मना कर दिया उसने। और मैं क्या कर सकता हूँ अम्मी? बहुत कुछ कर सकते हो तुम, बाप हो उसके। उसे समझाओ अदनान, वो बच्ची है, उससे कहो कि उसका बुरा भला हम ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो बच्ची है अभी। उसे कहो मुझसे फोन पर बात करे। जी। ये लो भाई, ये कट गए टमाटर। बहुत शुक्रिया पप्पू, आई एम सो सॉरी मैंने आपको तंग कर दिया। जो खुशबू आ रही है ना इस किचन से, सालों में नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन शर्मीन, मैं थक गई बेटा, मैं अब आराम करूंगी। जाए, लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि आपको दुआ करनी पड़ेगी कि हमारा ये काम चल जाए। चल गया ना तो इससे भी अच्छी खुशबू आएंगी इंशाल्लाह। आप आराम करें। हाँ हाँ।
कोई ऑर्डर नहीं आया। हाँ, जी अदनान भाई, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सुना है कुकी कोर्ट जा रही है तलाक के लिए। नहीं तो ये आपसे किसने कहा? हैदर भाई प्लीज छुपाए मत मुझसे, जो भी बात है सच सच बताएं। अरे नहीं भाई, कोई गलत फहमी हुई है आपको। मुझे फरिया भाभी ने खुद बताया। मैंने कुकी को कई बार कॉल करने की कोशिश की है लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अरे नहीं अदनान भाई, फरिया को कोई गलत फहमी हो गई होगी। कुकी भला ऐसा क्यों करेगी? और अगर करेगी भी तो क्या हम उसे करने देंगे? अच्छा एक बात बताएं मुझे, अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे? परेशान ही रहती है हर वक्त। देखो फोन की आवाज भी नहीं आ रही। शर्मीन, तेरा फोन बज रहा है कब से? देख आके, कब से बज रहा है? देख। किसका है? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे क्या कर रही है? अरे मैं गिर जाऊंगी। पागल नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। आपको पता है हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 300 लोगों का लंच रोजाना हमें डिलीवर करना पड़ेगा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तेरे अंदर की बच्ची अभी तक जिंदा है। हाँ, और आपके अंदर की भी तो बच्ची जिंदा है। भाई मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? देखिए आपका इस वक्त यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। भाई प्रोफेशनलिज्म कोई चीज होती है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जल्दी भेज दें, बहुत देर हो गई है। शर्मीन, तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करेगी? क्या जरूरत थी ओखली में सर देने की? हो जाएगा पप्पू, आप परेशान मत हो। कैसे हो जाएगा? मैं भी बराए नाम ही तेरी मदद कर रही हूँ, तो कैसे करेगी? वो शकीला बाजी है ना? कौन शकीला? वो जो पड़ोस में रहती हैं, आपने जिनके बारे में बताया था कि जिनके शौहर की वफात के बाद उनके हालात बहुत ख़राब हैं। आप एक काम करें, आप उनको और कुलसूम को बुला लीजिए, वो आके हमारी हेल्प कर देंगी। हाँ, लेकिन उनको पैसे कैसे देंगे? पैसे तो आ ही रहे ना, तो कुछ मैनेज हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके नसीब से हमारा भी रोजगार बढ़ जाए। तेरी नीयत इतनी अच्छी है ना, इसीलिए अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोल देता है। मैं उनको भी बुला के लाती हूँ। भी जाती हूँ।
क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अदनान भाई तक ये बात पहुंचाने की? मेरा वो मतलब नहीं था। अरे यार कुछ भी मतलब था तुम्हारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालात का तकाजा ये है कि अपने मुंह को कम से कम खोलो। वो मैंने सोचा कि अदनान भाई को बता देती हूँ, बात कर लेंगे, ऐसा ना हो ना कि बात आगे जाके बिगड़ जाए। पर यार कितनी बार कहूं कि अपने भूसे भरे दिमाग को ना कम से कम इस्तेमाल करो। सही कहा आपने, मैं इस घर की लगती ही क्या हूँ? मुझे क्या जरूरत है किसी और के मामला में बोलने की? अरे यार कहाँ की बात को कहाँ जोड़े जा रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, कह तो आप ऐसे रहे कि कुकी के सारे मामले की जिम्मेदार मैं ही हूँ अकेली, है ना? क्या मेरे मौला, कैसे समझाऊं इस औरत को? आप करें तो ठीक है, मैं करूँ तो गलत है। हाँ, आपने भी तो इनकार किया था ना जेवर लेने से। ठीक है, आप ठीक है, मैं गलत हूँ। फरिया मेरी एक बात याद, अगर मेरी बहन का घर खराब हुआ ना तो क्या कर लेंगे आप? तो घर तुम्हारा भी नहीं बचेगा, समझी? आखिर होना उसी की औलाद है तो मेरी तरफदारी क्यों करोगी? जैसा बाप वैसी बेटी। अम्मी, मैंने तो आपको हमेशा से कहा था कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, मगर आपने मेरी कहाँ सुनी है? इसीलिए कहते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, गिरता उसमें बंदा खुद ही है। सुभान अल्लाह। अब अपने नंद की फिक्र भी ना करूं मैं। दूसरों का घर बचाते बचाते खुद के लाले पड़ गए ना। अल्लाह तुम्हारी जैसी बेटी ना किसी भी माँ को ना दे। अरे हुआ क्या है? हाँ, तुम माँ बेटी ने पूरा घर सर पे उठाया। अम्मी, आप सच सच बताएं मुझे, इतने सालों में मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया? कभी आपसे ऊंची आवाज में बात की? कभी आपके अब्बा के काम में कोई कोताही की है मैंने? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन आपके लाडले बेटे ने तो आज मेरे सामने शिकायतों की पटारी खोल दी। और तो और सुने, कह रहे थे कि अगर कुकी का घर टूट गया ना तो मेरा घर भी नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, कुकी के मामले से तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं। वो अदनान भाई से मैंने कहा था कि कुकी खुला लेने जा रही है। तुमने क्यों बताया उसको? अम्मा मेरा यकीन करें, मैं तो बस ये चाह रही थी कि कुकी को कोई इस हिमाकत करने से रोक ले, अदनान भाई आके उसे बचा ले। समझती हूँ, हैदर ने जो किया उसको करना नहीं चाहिए था। मैं समझाऊंगी, बात करूंगी हैदर से। शुक्रिया अम्मी। अच्छा, अब एक काम करो, मेरे लिए और अपने अब्बा के लिए चाय बना लेके आती हूँ। दादो, जब आपको अम्मी का पता भी है तो आपने फिर उनकी तरफदारी की। आपको भी उनको रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था। बेटा, मैं सब समझती हूँ, घर बसाने में देर कितनी लगती है और टूटने में पता भी नहीं चलता। एक कुकी का गम तो पहले ही है, और ये सब कुछ नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कितनी अच्छी है ना तातो। अब तुम भी तो मेरा हीरो हो। खुश रहो। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुमने जो फरिया के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मैं अब्बा जैसा नहीं हूं। फरिया ने जो किया उसके लिए मैं कभी उसे माफ करने वाला नहीं हूं। ठीक, तुम्हारे अब्बा ने जो किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और वो जो किया उस वक्त उन्होंने, उनको वही मुनासिब लगा। अम्मी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ढूंढने निकलो तो दुनिया में हर चीज मिल जाती है सिवाय एक चीज की, और वो है आपका अपना घर। वो नहीं मिलता अम्मी। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही है तुम कहां की बात कहां लेके जा रहे हो। ये मत भूलो कि फरिया तुम्हारी बीवी। मानती हूं वो जबान की थोड़ी तेज है पर दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इतने सालों की खिदमत को कैसे तुम पल में भुला दो। और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बात ना सुन। समझ आ गई है तुम्हें? जी। ना मुझे हक महर की रकम चाहिए और ना ही बच्चों की कस्टडी। वो अपने बाबा के साथ ज़्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। और ना ही कोई एलिगेशन है अदनान पर। मैं सिर्फ आज़ादी चाहती हूँ। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। कैसे कर लेती हो इतने सारे काम? थकती नहीं शर्मीन? जब अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है तो ये टीचरी छोड़ दो। वो काम मैं अपने लिए करती हूँ और ये अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? वो कैसे? जब स्कूल जाती हूँ और बच्चों के साथ होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने फहद और हमना के साथ हूँ। फिर बच्चे इतने याद आते हैं तो वापस उनके पास क्यों नहीं चली जाती शर्मीन? वापस कैसे चली जाऊं खुद को? यहाँ आके कुकी को भूल गई हूँ मैं।
बहुत मुश्किल से मैंने अपने अंदर की मरी हुई उस शर्मीन को जिंदा किया है। मैं उसे खो नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा, बाबा, आप पाकिस्तान कब जाएंगे? मेरा काम का लोड बहुत है। बाबा, काम तो आपके कभी नहीं खत्म होने ना। It's not that easy for me to take off from work. मैं ऐसा बार बार पाकिस्तान नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे और फहद को भेज दें। हम वैसे भी मामा के साथ रहना चाहते हैं। और आप प्लीज मुझे डिसाइड करके बता दिएगा। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? अब वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। मैं अपने लॉयर से मिलने आई थी। लॉयर, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। ओके, एज यू से। अब अपना नंबर तो दे दो। Sure. There you go. Thank you. By the way, you still look the same. तुम भी। Take care. Oh my God, ये साड़ी तुम पे कितनी सूट कर रही है। उफ, can't tell you। अच्छा, ये कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन तुम पे ये कलर ऐसा सूट कर रहा है जैसे बना ही तुम्हारे लिए। सीरियसली। ये मेरा फेवरेट कलर है अदनान। एक्चुअली मेरा कलर सेंस जीरो है, बट क्या है ना, तुम जो कलर पहनती हो तुम पे अच्छा लगता है। सो आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट वाओ, रोमांटिक मूड में बिल्कुल बुद्धू लगते हो तुम। आई एम सीरियस कुकी, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। है ना, शादी के बाद तुम्हें ना आम कपड़े पहनने नहीं, सिर्फ साड़ी पहनाया करूंगा तुम्हें हर वक्त, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस ऑल द टाइम।